Hello, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. So today we will see lecture number 26 from the subject design and analysis of an algorithm. So what we are doing is we last time I told you what about the backtracking. Today we will see one problem from the same topic, that is backtracking, and the problem is a sum of subsets problem using backtracking. This problem is similar to knapsack a little bit, so let us see what it is all about. In a sum of subsets problem, what we have is we have a set of items, and we know that each item is associated with some value or the profit, and each item has some weight. The thief's knapsack will break if the total weight of the item in it exceeds W. That means, obviously, when we have set of items and we want to grab all the items, जो चोर होता है उसे अपना नैपसैक तो फिल करना है, उसे टोटल वेट तो बनाना है जितना भी उसके नैपसैक का है, लेकिन वो उसकी नैपसैक की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. The goal of the sum of subsets problem is to maximize the total value. Value means profit of the stolen items while not making the total weight exceed. Okay. Suppose this means suppose in a backtracking, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम में एक चीज़ था कि हमारे पास जितने भी आइटम्स होते थे सब आइटम्स का प्रॉफिट डिफरेंट होता था, वेट डिफरेंट होता था. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि ऑल द आइटम्स हैव द सेम प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 बनानाज है, हर एक बनाना 5-5 रुपये का है, मगर वेट जो है वो डिफरेंट है सब चीज़ों का. देन तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बनेगा, मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा मैं जितने के जितने बनानास उठा के ले जाऊंगी, मुझे चूज़ नहीं करना है. आई डोंट हैव टू चूज़, आई ओनली हैव टू टेक द बनानास एंड पुट देम इन द knapsack so that I can earn the maximum profit. That's what it's all about. Then an optimal solution for the thief would simply be a set of items that maximizes the total weight, subject to the constraint that its total weight did not exceed W. The thief would try to determine whether there was a set whose total weight equal W, because this would be the best. Common sense है. मैं कोशिश करूँगी उतने सारे बनानास चुराने के लिए जितना मेरा नैपसैक की कैपेसिटी है. मैं क्यों, अगर मेरी नैपसैक की कैपेसिटी 15 kgs है, मैं क्यों 14.9 kgs लूँ. मैं एक 0.1 kg का जो भी मसला है वो क्यों नहीं लूँ, तो उससे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना. ओके. द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स को डिटरमिन करना, ठीक है, ढूंढना, फाइंड आउट करना कि ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना और अपने नैपसैक में फिल करना जहाँ पे हर एक आइटम का जो वैल्यू है, जो प्रॉफिट है वो सेम है मगर सिर्फ वेट डिफरेंट है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम. In the sum of subsets problem, there are n positive integers, means weights, which we represent usually with wi, and a positive integer w. And you know that this w is a knapsack's capacity. The goal is to find all subsets of the integers that sums to w. Okay? So this is our problem. Now, this is a simple example. Suppose that we have n objects where n is equal to 5 और जो हमारी नैपसैक की कैपेसिटी है दैट इज़ 21. और ये जो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो प्रॉफिट है, वेट है, क्योंकि हमें प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि प्रॉफिट तो सब ऑब्जेक्ट्स का सेम ही होगा, ठीक से वेट जो है वो सबों का सेम है ना. तो क्वेश्चन इज, मुझे इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है सो दैट मेरा जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो 21 के बराबर आए. अब यहाँ पे हमारा जो n है वो बहुत छोटा है, दैट इज़ 5. सो सी, अगर मैं यहाँ पे देखूँगी 10 + 11 = 21, सो आई कैन टेक दिस. सो मैं ले सकती हूँ, एक सेट बना सकती हूँ W3 एंड W4 का. मैं ये 2 ऑब्जेक्ट्स को चुरा के ले जा सकती हूँ, मेरा प्रॉफिट तो ओबियसली इंक्रीज़ ही होगा. अगर मैं लूँगी 16 + 5 दैट इज़ 21 एंड W5, क्योंकि इन दोनों का भी वेट क्या होगा 21, इसका भी क्या होगा 21. इफ़ आई वुड लाइक टू टेक W1 + W2 दैट इज़ 11 + W3 दैट इज़ दिस, which will be equal to 5 + 6 + 10, that will be equal to 21. These are the only possible solutions which we can have. Now the problem is,
ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है प्रॉब्लम की, हमने इसको इंस्पेक्ट किया एंड हमें ये 3 सेट्स मिले। अगर मैं चाहूँ मैं सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट्स को चुरा के ले जा सकती हूँ और मेरा जो वेट है वो नैपसैक की कैपेसिटी के बराबर आएगा, और ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अर्न माई प्रॉफिट एंड सेम इज़ द केस इन बोथ। बट व्हाट इफ़ अगर मेरे इस एन का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको सिंपल इंस्पेक्शन करेंगे और हम ऐसे सेट्स बना सकते हैं। व्हाट इफ़ योर एन इज इक्वल टू 5,000 और मे बी 5 lakh, can be anything. So what we need is, we need a systematic approach that's very necessary. So one approach is to create a state space tree. क्या होता है स्टेट स्पेस ट्री? स्टेट स्पेस ट्री मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कैसे जनरेट करते हैं। से अ स्टार्ट, ठीक। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी द ट्री जो अब मैं बनाने वाली हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कोशिश करूँगी, मैं सिर्फ 3 वेट्स का बनाऊँगी, सिर्फ 3 वेट्स का, W1, W2 एंड W3, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए। अगर मेरे पास सिर्फ ये n यहाँ पे 3 होता तो मैं इस चीज़ को कैसे बना लेता, ठीक। ये चलो इसी पे बनाते हैं, हम 3 क्यों बनाएंगे, चलो। So what we have to do is we go to the left from the root to include W1. जब भी हमें किसी चीज़ को अपने सेट में इंक्लूड करना है तो हम उसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। से मुझे W1 को इंक्लूड करना है। सो द वेट इनिशियली, स्टार्ट का वेट तो 0 होता है, इसका वेट क्या है 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख लेती हूँ, ठीक। नाउ आई वॉन्ट टू इंक्लूड W2 एज वेल, तो मैं लेफ़्ट साइड से ही लिख रही हूँ, ठीक है। 5, W2 का वेट इज 6, टोटल इज 11, राइट। मैं इंक्लूड कर रही हूँ W3 को, दैट इज़ 10, 10 + 11 इज 21, ठीक। अगर मैं इंक्लूड करूँगी W4 को, 21 + 11 इज 32, इससे क्या हो जाएगा, मेरे जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करती हूँ, एक्सक्लूड हम हमेशा राइट साइड से दिखाते हैं, और एक्सक्लूड जब हम लिखते हैं हम इसके एज पे 0 लिखते हैं। दिस मीन्स आई एम इंक्लूडिंग W1, आई एम इंक्लूडिंग W2, आई एम इंक्लूडिंग W3, बट आई एम एक्सक्लूडिंग W4, तो 21, ठीक। अगर मैं अब W3 के बाद W5 को इंक्लूड करूँगी, ठीक, वो कितना है W5 का वेट 16, 16 को 37, ओबियसली ये भी एक्सीड हो रहा है, सो मैं इसको भी एक्सक्लूड करूँगी, तो राइट साइड से एक्सक्लूड कर रही हूँ, तो 21 आएगा मेरा वेट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट, राइट। ये एक सेट हो गया। नाउ गो बैक ट्रैक, अगर मैं W1 यहाँ से वापस बैक ट्रैक जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे W1 को इंक्लूड किया है ऑलरेडी, W2 को इंक्लूड किया है। अगर मुझे W3 चाहिए ही नहीं तो मैं क्या करूँगी, आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड W3 इन माई सेट, सो द टोटल वेट इज़ 11। मैं W1, W2 और W4 को लेना चाहती हूँ, सो इंक्लूड W4, 4 का क्या है 11, 11 1 वो 22, नहीं जी हम नहीं ले सकते हैं, बाउंडिंग फंक्शन है, 21 ही वेट होना चाहिए। एक्सक्लूड करो जी W4 को, 11। अगर मैं W5 को इंक्लूड करूँगी, W1, W2 एंड W5, दैट इज़ 16, 16 + 11 इज़ 27, नहीं कर सकते, एक्सक्लूड करो जी, 0, वो भी 11 ही आ रहा है, मतलब वो तो मेरे नैपसैक की कैपेसिटी के बाहर है। अब अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सेट बनाया W1, W2, W3, 21 के बराबर आया। मैंने सोचा कि अगर मैं W1 को करूँगी, W2 को इंक्लूड करूँगी, W3 और W4 को, लेकिन वो एक्सीड हो रहा है, मत करो, एक्सक्लूड करो W4 को मगर इंक्लूड करो W5 को, लाइक दैट। तो दिस इज़ द सिस्टमैटिक अप्रोच। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सेट बनाना चाहती हूँ W1 और ऐसे W5, मतलब यू हैव टू ट्राई ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस, क्योंकि दैट इज़ व्हाट बैक ट्रैकिंग इज़ ऑल अबाउट। मुझे W1 चाहिए बट मुझे W2 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट W1, आई वॉन्ट W3, आई वॉन्ट W4, आई वॉन्ट W5, बट आई डोंट वॉन्ट W2, सो एक्सक्लूड करो W2 को 5, इंक्लूड करो W3 को
व्हाट इज़ द वैल्यू 10 प्लस 5 इज़ 15। चलो ठीक तो है। इंक्लूड करो W4 को, दैट इज़ 11 5 प्लस 1 इज़ 6 इज़ 26। तो एक्सक्लूड करो क्योंकि ये तो ज़्यादा आ रहा है 15। इंक्लूड करो W5 को, ठीक, वो भी तो ज़्यादा आएगा, वो भी ज़्यादा आएगा, एक्सक्लूड करो। इसको यहाँ से एक्सक्लूड करो, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये 15 ही रहेगा, तो ये नैपसैक की कैपेसिटी से कम आएगा। दिस इज़ 1/2 ऑफ अ स्टेट स्पेस ट्री। अगर अब मुझे क्या करना है, आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड W1, दिस इज आई वॉन्ट टू इंक्लूड W1, दिस इज आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड W1, ठीक है। सो इनिशियली द weight is 0. I want to include W2. What is the weight? 6. Okay. I want to include W3. That is 10. 10 plus this is 16. Okay. I want to include W4 as well. 16 plus 11 is 27. No, ये तो बाउंडिंग फंक्शन हो रही है, एक्सक्लूड करो जी, इंक्लूड करो जी W5 को। वो क्या आएगा, दिस इज 16, दिस इज 16 प्लस 16, 6 इज 12, 2 3 32, ये भी एक्सक्लूड करो जी इसको, तो 16 ही आएगा। ये भी मेरी नैपसैक की कैपेसिटी से कम आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड W1, I don't want to include W2 in my set either. I want to include W3. What is the weight of W3? 10. I want to include W4. What is the weight of W4? 11. 11 plus 1 is 21. This is 21. I want to include W5. That is 16. 16 plus 21 is 6, 7, 37. Bounding function. I don't want to include W5. So this will be 21. ठीक, so this is how systematically we do it. Now the next thing will be like, I don't want to include, यहाँ पे तो ये 0 आएगा, I don't want to include W3 but I want to include W4. ना मुझे W1 चाहिए सेट में, ना W2 चाहिए, ना W3 चाहिए, लेकिन मुझे W4 चाहिए, मुझे W5 भी चाहिए, that is 16, 27, bounding function. I don't want to include W5, 11, कम ही आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड W4, ना मुझे 1 चाहिए, ना 2 चाहिए, ना 3 चाहिए, ना 4 चाहिए, अभी तक तो 0 वैल्यू है इसका। बट आई वॉन्ट टू इंक्लूड W5, वो 16 है, बट दैट इज बाउंडिंग फंक्शन। आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड W5, सो सम विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द होल स्टेट स्पेस ट्री फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब क्या हमें करना है, जो लास्ट वाली लेवल है वहाँ पे चेक करो कि 21 कहाँ पे आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू द नैपसैक्स कैपेसिटी। एक तो यहाँ पे आया हमारा, व्हेन वी इंक्लूड W1, W2, W3 ओनली, ठीक है, W1, W2, W3 एक सेट, ठीक है। और कहाँ पे हमारा 21 आया, यहाँ पे, दैट मीन्स जहाँ पे हमने W3 और W4 को इंक्लूड किया, ठीक है, जो कि ये है। और कहाँ पे 21 आया, जहाँ पे इंक्लूड हमने W1 को किया है और W5 को किया है। इंक्लूड W1, नो 0, दिस इज़ यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आना चाहिए 1 मोर। सो दीज आर द 3 सेट्स एक्चुअली, जिसका हमने क्या किया, हमने हर एक पॉसिबल सोल्यूशन बनाया। अब इन पॉसिबल सोल्यूशंस में जो हमारा सोल्यूशन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। दिस इज़ हाउ वी जनरेट द स्टेट स्पेस ट्री। टू मेक इट मोर अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बनाती हूँ मैं आपको, इस चीज़ पे बनाती हूँ। इसमें सारे पॉसिबल सोल्यूशंस आते हैं। अगर मेरे पास W1, W2 और W3 है सिर्फ, अगर आपको अपने सेट में इंक्लूड करना है तो आप लेफ़्ट साइड से इंक्लूड करो, अगर नहीं करना है W1 को इंक्लूड तो लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से। और जब आप नहीं इंक्लूड करते हो किसी आइटम को, जैसे यहाँ पे W1 को इंक्लूड किया, यहाँ से नहीं किया, तो इसके ऑपोजिट में आपने 0 लिख दिया। अगर आपको अपने सेट में से W1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, सो इंक्लूड W2, इंक्लूड W3, ठीक। अगर आपको अपने सेट में W1 और W2 चाहिए, इंक्लूड यहाँ पे दिखाओगे, मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, तो ये वाला सेट इन 2 एलिमेंट्स से इसका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। सो इट इज़ लाइक दैट।
Thank you.